सूबे पंजाब में कादराबाद बेरात से मुंसलिक इस तालाब पर सूरज की रोशनी फैल चुकी है। साहब खान और इस जैसे बहुत से माहीगीर पानी में उतर रहे हैं। किसी का मकसद मछली पकड़ना है तो कोई इस तालाब में उगी कुदरती घास काटने की गर्ज से यहाँ आया है। इन कुदरती तालाबों के करीब बसने वालों का ये रोजाना का मामूल है। कहीं पानी ज्यादा होता है, कहीं कम, 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट, कहीं दलदल होती है, लेकिन हमें उसके अंदर उतरना पड़ता है। कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है। हमारा रोजगार यही है, इसी को जलाते हैं, इसी से घर बनाते हैं, इसी को बेचते हैं। साहब खान ने तो अपने काम का तारुफ करवा दिया, लेकिन आपको दिखाते हैं कि मुकामी जुबान में डिब या किंदर कहलाई जाने वाली दरियाई घास को माहीगिरों की ये बरादरी कैसे कारआमद बना रही है। हेड कादराबाद की हदूद के आगाज़ो इख्तिताम पर सिंधी मुहाजिरों और मुकामी माहीगीरों की बस्तियां इसी डिब और मट्टी से बने कदरे कच्चे लेकिन मुनफरिद आशियानों का मंजर पेश करती हैं। इन बस्तियों में दाखिल हों तो कहीं ये डिब खुश्क होने के लिए बिछाई गई है तो कहीं इसे इस्तेमाल में लाते हुए पहले से बने घरों की बहाली और मुरम्मत की जा रही है। इन्हीं में से एक सिंधी बस्ती के दोस्त मोहम्मद सर्दियों की आमद से पहले अपने बरामदे के गिर्द डिब की दीवार बांध रहे हैं ताकि ठंडे मौसम का मुकाबला कर सकें। सर्दियों के लिए कुछ गुजारेमंद होता है, गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसकी छां ठंडी होती है। बारिश में इनके 2 पर्दे होते हैं, ऊपर से एक सेंटर में शापर डाल देते हैं। ये 2 छपरे होते हैं जिनके सेंटर में शापर होता है और नीचे बारिश नहीं आती। ख्वातीन डिब को घरों में चूल्हा जलाने के लिए बतौर ईंधन भी इस्तेमाल करती हैं। मौसम गर्मा में जब माहीगिरी का काम खत्म होता है तो यही माहीगीर और इनके खानदान इसी डिब से नमाज की सफ़ें, चटाइयाँ, टोकरियाँ और इस्तेमाल की दीगर अशिया तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। 12 महीने बनाने हमारा ये 12 महीने का काम है। हम ये डब स्टॉक करते हैं। 200 रुपए की भी है, 500 की भी और 800 रुपए की भी है। अगर कोई खरीदार आ जाए तो उसे फरोख्त कर देते हैं और अगर ना आए तो फिर हम शहरों में खुद जाकर बेच आते हैं। दे देने जे ना हो तो फिर असि आप शहर च जाने हैं। अपनी मदद आपके तहत जिंदगी गुजारते इन बस्तियों के बासियों का शिकवा है कि इन्हें बिजली, पानी, सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं। बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट और ख्वातीन के शनाख्ती कार्ड का हसूल भी आसान नहीं, लेकिन हाल ही में गैर सरकारी तंजीम की वजह से तालीम इनके दरवाज़ों तक पहुँची है। हमारा फोकस इस चीज़ पे है तो ये दीन के बारे में थोड़ा सा सीख जाएं। हम इधर कुरानी तालीम इन्हें देते हैं और दूसरा ये है कि इन्हें खुद का पता हो, इन्हें सफाई का पता हो, हमने किस तरह से रहना है, ये खुद को सवार के साफ़ सुथरा रख सके और माशरे में चल सके। ये ना हो कि कहीं भी जाएं लोग इनसे पीछे पीछे होते हैं कि ये तो साफ़ ही नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त है कि बुनियादी सहूलतें तो कम से कम हमें दें। अरसा दराज से यहाँ बैठे हैं, कोई बिजली गैस का निजाम नहीं। शनाख्ती कार्ड बनाने में मसाइल आते हैं। करीबी हेड कादराबाद है, वहाँ बिजली बनाने का सारा निजाम है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। कोई गल नहीं, मच्छर लड़ाते रहने। ऊपर पंखा चलता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। पक्के और अपने घरों का ख्वाब तो दूर से दिलफरेब दिखाई देने वाले इन आशियानों में बसने वाले अफराद भी देखते हैं। साल बाद नए सिरे से घर बनाना एक मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन अपने आबाओ इजदाद से सकाफत के नाम पर सर छुपाने की जगह बनाने का हुनर सीखने वाले इन अफराद में शऊर और आगाही जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही इन बस्तियों में इन्हें बुनियादी सहूलतों की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कादराबाद।